हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं उन सभी स्टूडेंट्स के इम्पॉर्टेंट डाउट को लेकर आई हूँ इस इग्नू के एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में। जिन भी बच्चों ने जुलाई 2025 में या जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है, उन सभी का एक ही डाउट है कि इग्नू का एग्ज़ाम सिस्टम है क्या। इग्नू में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं या फिर ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने इग्नू के हर उस स्टूडेंट का डाउट क्लियर किया है जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया इग्नू में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं हर एक कोर्स के बारे में जैसे बता सकती हूँ कि हर एक कोर्स का एक एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग होता है, बट मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ BSc BCH का, जो कि मेरा खुद का भी एक कोर्स रहा है इग्नू में, तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। बाकी सभी का सेम ही होता है। इग्नू क्या करता है देखो, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि इग्नू BSc BCH एग्ज़ाम सिस्टम क्या है, सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली। कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न हम इस पूरी वीडियो में समझेंगे बाय मी, जो कि खुद एक BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट रही है, इग्नू से ही किया है। अबाउट इग्नू एग्ज़ाम सिस्टम। इग्नू एग्ज़ाम सिस्टम है क्या? पहला तो आप ये समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। यहाँ का एग्ज़ाम सिस्टम रेगुलर कॉलेजेस से डिफरेंट होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। पहला तो है कि सभी स्टूडेंट्स का, हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत से इग्नू के BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इग्नू में भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं जैसे रेगुलर कॉलेज में होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इग्नू में रियलिटी में होता क्या है, इग्नू के BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये एग्ज़ाम्स ईयरली सिस्टम में कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साल में एक बार देना है, या तो आप जून में दे सकते हैं या दिसंबर में। नेक्स्ट, इग्नू में ईयरली एग्ज़ाम सिस्टम होता है। इन एग्ज़ाम्स को टर्म एंड एग्जामिनेशन कहा जाता है। ईयरली एग्ज़ाम सिस्टम होता है, इसीलिए इग्नू के एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन। टर्म एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं जैसे कि जून सेशन में और दिसंबर सेशन में। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद इनमें अपीयर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिन भी बच्चों ने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, उन सभी को जून में एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देने से पहले आप सभी को अपने असाइनमेंट सबमिट कराने हैं। और जिन बच्चों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, उन सभी को दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, और सितंबर या अक्टूबर से पहले आपको अपने असाइनमेंट शुरू करने हैं। सितंबर या अक्टूबर से पहले अपने असाइनमेंट सबमिट करा देने हैं, तभी आप दिसंबर एग्ज़ाम दे पाएंगे। नेक्स्ट है, असाइनमेंट सबमिट करना क्यों ज़रूरी है इग्नू में। थ्योरी एग्ज़ाम देने से पहले असाइनमेंट सबमिट करना मैंडेटरी होता है इग्नू के लिए। असाइनमेंट के बिना आप TEE एग्ज़ाम मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपकी चॉइस आती है, आपसे पूछा जाता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है या नहीं। फाइनल रिजल्ट कैसे बनता है इग्नू का? इग्नू में फाइनल रिजल्ट बनता है असाइनमेंट मार्क्स प्लस में थ्योरी एग्जाम मार्क्स, दोनों में पास होना ज़रूरी है। आप असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से लिख कर आपको सबमिट कराना है। मैंने अपने चैनल पे अपने कोर्सेज BSc बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज के असाइनमेंट सॉल्यूशन 2025 के स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड ईयर के डाल रखे हैं। तभी फाइनल रिजल्ट आता है और डिक्लेयर होता है जब आप असाइनमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम दोनों देंगे, नहीं तो आपका ग्रेड कार्ड अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट है, BSc स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि रेगुलर कॉलेज की तरह सेमेस्टर एग्ज़ाम एक्सपेक्ट बिल्कुल भी ना करें। इग्नू में ईयरली टर्म एंड एग्जामिनेशन सिस्टम फॉलो होता है। BSc BCS स्टूडेंट्स को सबसे पहले असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए, उसके बाद जून या दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए। अब कई सारे बच्चों का ये होता है कि दीदी हम जून में तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी दे देते हैं, सेकेंड सेमेस्टर का दिसंबर में, तो इससे आपका ही लॉस होगा। आपको प्रैक्टिकल भी देने होते हैं, आपको एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं, असाइनमेंट भी बनाने होते हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है। और आपने कुछ सोच के ही इग्नू में एडमिशन लिया होगा कि आपके पास समय ऑलरेडी नहीं है, तो एक ही बार में आप अच्छे से पढ़ के इग्नू का एग्ज़ाम दे सकते हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको पेपर कैसे देना है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बना दूंगी आपके लिए। नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इग्नू BSc BCH अपडेट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्रेजेंटेड बाय मी, जो कि BSc बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट रही है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो मच।